मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जय ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 5 पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 5 में 2 क्वेश्चन दिया है, यानी 5वें का पहला और दूसरा दिया था, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न नंबर 5 के पहले क्वेश्चन को हल कर दिया हूँ। अब इसमें प्रश्न नंबर 5 के दूसरे क्वेश्चन का सलूशन करना है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 5 यही दिया था कि ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, यानी कि इस समीकरण यानी कि इस प्रश्न में हमें यह कहा है कि ए का मान हमारे पास दिया है और बी का मान दिया है। तो ए का मान दिया है और बी का मान दिया है, तो हम क्या करेंगे कि ए के मान से बी को मान को लेकर हल करके ए बी का मान निकाल लेंगे। ए बी का मान निकालने के बाद है फिर ए और बी का दोनों का गुणा कर देंगे, यानी कि ए बी का होल डैश निकाल लेंगे। उसके बाद है जो ए और बी का मान हमें प्राप्त है, इसके मान से हम क्या करेंगे कि ए के मान से ए डैश का मान निकालेंगे और बी के मान से बी डैश का मान निकाल के फिर दोनों का बी डैश के मान में ए डैश के मान से गुणा कर देंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, बी डैश ए डैश का मान प्राप्त होगा। दोनों को कंडीशन में हल करके जब ए बी का होल डैश निकालेंगे तो जितना मान आएगा उतना ही मान बी डैश के ए डैश के मान आना चाहिए। तब हमारे पास है सवाल क्या होगी, सिद्ध होगी कि ए जो होता है ए बी का होल डैश जो होता है वही होता है क्या, बी डैश ए डैश के बराबर होता है। जैसे हमारे पास अगर आ गया ए बी का होल डैश बराबर मान लीजिए 4 + x आ गया, ठीक। इसी प्रकार से जब हम बी डैश ए यानी कि बी डैश ए डैश का मान निकालेंगे तो इसका भी मान हमें क्या आना चाहिए, 4 + x ही आना चाहिए। इस प्रकार से सत्यापित होगा। यानी कि देखिए प्रश्न में क्या कहा है, उसी हिसाब से चलते हैं हम। तो प्रश्न नंबर 5 है, 5 का दूसरा है, जिसमें ए का मान दिया है ए बराबर 1 0 1 2 दिया है और बी बराबर 1 5 7 दिया है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है, सर्वप्रथम ए यहाँ पर हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद है ए बी का हमें मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ए बी का मान निकालना है। तो ए का मान हमारे पास दिया है 0 1 2 और बी का मान दिया है, बी का मान 1 5 7। ए आप बी को बंद करके आप बी में मान दिया है, तो इसका मान हम निकालेंगे जब। तो ए और बी इसका भी क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो इसका गुणा कुछ अलग तरीके से किया जाता है, जिसको देखते हैं हम। तो देखिए ए जब इस यानी कि पहले 0 का गुणा इन तीनों में बारी बारी से कर लेंगे, उसके बाद इस 1 का गुणा इन तीनों में बारी बारी से कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या बचेगा, 2 बचेगा। इस 2 का गुणा इन तीनों में बारी बारी से करेंगे। तो आइए चलिए करते हैं। 0 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 0 1 का 0। किसी भी संख्या का गुणा जब हम 0 में करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। इसी 0 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 5 0 0, 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 मिल जाएगा। सेम टू सेम वही प्रोसेस 0 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। उसी प्रकार आइए देखिए, अब 1 का गुणा है, 1 की बारी आई है। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 का 1 मिलेगा। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 1 का 5 मिल जाएगा। 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 1 का 7 मिलेगा। सेम टू सेम वही प्रोसेस वही नियम से 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 का 2 और 2 5 10, 2 1 7 14, ये प्राप्त होगा हमें। एक इसका मान है, ए बी का मान है। ए बी का मान है हमें ए बी का होल डैश, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ए बी का क्या है, होल डैश है। ए बी का होल डैश है बराबर। तो ए का मान कितना है, इसी में देखिए, इसी के जो हमारे पास ए बी का मान है, ये हमारे पास जो पहली पंक्ति होती है, यानी कि पंक्तियों को कहने का मतलब यह है कि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देना ही क्या कहलाता है, उसका डैश निकल जाता है। जिस संख्या का डैश निकालना होता है, जैसे हमारे पास देखिए दिया है ए बी का मान यही दिया है, तो इसका यानी कि पहली ये क्या है, पहली पंक्ति है, इसको हम पहला स्तंभ बना देंगे। देखिए किस तरह बनाएंगे, 0 0 0, ये हमारे पास पहला स्तंभ हो गया। अब ये दूसरी पंक्ति है 1 5 7, दूसरी पंक्ति है, तो इसको हम दूसरा स्तंभ यानी कि 1 5 7 दूसरा स्तंभ बना देंगे।
सेम टू सेम इसी तरह तीसरी पंक्ति है 2, 10, 14, इसको हम तीसरा स्तंभ बनाएंगे यानी कि 2, 10, 14। आ गया हमारे पास ए बी का होल डैश का मान। ठीक, ए बी के होल डैश का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, देखिए यहाँ से मान हमें ए बराबर दिया है 0, 1, 2 और बी बराबर दिया है 1, 5, 7, इतना दिया है। तो इसका डैश निकालने के लिए देखिए जब ए डैश का मान निकालेंगे, ए डैश बराबर ए का मान कितना है, पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ है ए 0, 1, 2, इसको हम पहली पंक्ति बना देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए डैश यानी कि 0, 1, 2, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया ए का डैश। ठीक, इसी प्रकार बी का डैश निकाल देंगे तो बी डैश बराबर देखिए बी का मान में क्या दिया है 1, 5, 7, तो पहली पंक्ति दिया है तो इसको स्तंभ में चेंज कर देंगे। जब स्तंभ में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा 1, 5, 7 हमारा स्तंभ हो जाएगा। इस प्रकार से ए डैश और बी डैश का मान हमें मिल गया। अब इसी का हम क्या करेंगे कि बी डैश ए डैश का यानी कि निकालेंगे दोनों का, यानी बी डैश ए डैश यानी कि राइट हैंड साइड में दिया है तो लिख देंगे राइट हैंड साइड बराबर कितना है बी डैश ए डैश, इसका मान रख देंगे बराबर बी डैश का मान कितना है, यहाँ से 1, 5, 7 है तो लिख देंगे 1, 5, 7, इसको बंद करेंगे इनटू, इसी प्रकार है ए डैश का मान कितना है 0, 1, 2, रख देंगे 0, 1, 2। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है, गुणा कर देंगे। इसी तरह 1 का गुणा जब हम 0 में करेंगे क्या मिलेगा 0, 1 का 0, किसी भी संख्या का गुणा जब 0 में करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 0 ही प्राप्त होता है। तो 1 का गुणा जब 0 में करेंगे तो 0, 1 का 0, इसी प्रकार 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 का 1। ठीक, इसी प्रकार 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, 1 का 2। सेम टू सेम वही प्रोसेस 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 मिल जाएगा। किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5, 1 का 5 और 5 का गुणा जब 2 में करेंगे 5 दूना 10। सेम टू सेम 7 का वही प्रोसेस, 7 का गुणा 0 में 0, फिर इसी 7 का गुणा 1 में 7, 1 का 7, फिर इसी 7 का गुणा 2 में 7 दूना 14। ये किसका मान है, ए बी डैश ए डैश का मान है। तो देखिए हमारे पास ये राइट हैंड साइड है, कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है यानी कि दाहिना पक्ष है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का मान अगर राइट हैंड साइड के मान के बराबर होगा यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि ए बी का होल डैश बराबर फिर राइट हैंड साइड का कितना है कि बी डैश ए डैश। अगर ए बी के होल डैश के मान के बराबर क्या मिलेगा हमें बी डैश ए डैश का मान मिलेगा, तब क्या होगा कि दोनों समीकरण यानी कि संतुष्ट है कि हम कह सकते हैं कि ए बी के होल डैश के स्थान पर हम बी डैश ए डैश लिख सकते हैं यानी कि ए इसके बराबर ही होता है, बट नाम तो चेंज है लेकिन क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए ए बी का होल डैश का मान यहाँ से हमारे पास मिला ये है, ए बी का होल डैश मान ये है और बी डैश ए डैश का मान ये है। तो देखिए मिलाते हैं तो इसमें ए बी के होल डैश में पहले पंक्ति में देखिए 0, 1, 2, इसमें देखिए 0, 1, 2, ठीक है तो मिल गए। अब उसी प्रकार दूसरी पंक्ति में 0, 5, 10, इसमें 0, 5, 10 ये भी मिल गए। तीसरी पंक्ति 0, 7, 14, इसमें 0, 7, 14 सब बराबर है, सब मान बराबर है तो यहाँ लिख सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड यानी कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश के बराबर होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ यानी कि इस प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 6 अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए